हेलो एवरीवन। चलिए आज समझते हैं सीबीएसई क्लास 12 का रिज़ल्ट 2020-25 क्या रहा। ओवरऑल इसको पूरा समझते हैं हम। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 13 मई को सीबीएसई ने अपना क्लास 12 का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। अब सीबीएसई का ओवरऑल जो पासिंग परसेंटेज रहा वो 88.39% रहा। कुल 17 लाख बच्चे इसमें रजिस्टर्ड हुए थे और पासिंग परसेंटेज जो रहा वो था 14.96। ठीक है, 14,96,000 बच्चे पास हुए। तो ओवरऑल रिजल्ट ये मान सकते हैं कि अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो था वो अच्छा रहा। कंट्रोवर्सीज बट बहुत सारी रही, इसके साथ कई सारे कंसर्न्स रहे लोगों के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद। अब की हाइलाइट्स पे चाहिए इसके, तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज तो अपना अच्छा था। गर्ल्स का परसेंटेज बॉयज़ से काफ़ी बेटर रहा। गर्ल्स ने 91.64% गर्ल्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। बॉयज़ का 85.70% था, तो कुछ भी 6 से 7% गर्ल्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर था। ट्रांसजेंडर में 100% पासिंग रिजल्ट रहा। मोर देन 1 लाख जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने 90% से ज़्यादा स्कोर किया या 90% और उससे अबाव स्कोर किया। सीबीएसई ने कोई भी ऑफिशियल टॉपर लिस्ट रिलीज़ नहीं की है, जैसे कि वो हर बार नहीं रिलीज़ करती, क्योंकि अनहेल्दी कॉम्पिटिशन्स नहीं रहे बच्चों में। जो चीज़ हम हमेशा सुनते हैं उसके लिए सीबीएसई ने इस बार भी कोई लिस्ट रिलीज़ नहीं किया है। अब इसके बाद देखा जाए, मेजर जो कंट्रोवर्सीज रही थी वो क्या थी कि इवैल्यूएशन और मार्किंग में जो डिस्प्यूट्स रहे हैं। काफ़ी लोगों को ये मानना था, काफ़ी बच्चों का हमारा ये मानना था कि जो सीबीएसई ने मार्क्स दिए हैं वो बहुत कम है, लोअर देन एक्सपेक्टेड। जो बच्चों ने एक्सपेक्ट किए थे उससे काफ़ी कम थे। कई हज़ार बच्चों ने वेरिफिकेशन के लिए मार्क्स के लिए अप्लाई किया। कई हज़ार बच्चों ने फ़ोटोकॉपी आंसर शीट मंगवाई। रिवैल्यूएशन करवाने के लिए काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया। सम स्टूडेंट्स रिसीव्ड इंक्रीज मार्क्स। ऐसा हुआ है कि काफ़ी सारे बच्चों को इंक्रीज मार्क्स आए हैं। रिवैल्यूएशन के बाद मार्क्स बढ़ गए। कंसिस्टेंसी चेकिंग में प्रॉब्लम हुई। काफ़ी बच्चों का ये कंसर्न था। इवन जो कॉपीज़ दिख रही है उसमें मार्क्स अलग है और उनके जो रिज़ल्ट आए उनमें भी मार्क्स का डिफरेंस आया है। तो अब बच्चों का ये डिमांड था कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पेरेंट्स और बच्चे यही डिमांड कर रहे हैं कि सीबीएसई के जो एवैल्यूएशन है उसमें इतनी मिस्टेक्स क्यों आ रही है, एवैल्यूएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों हो रही है। बच्चों ने डिमांड किया, पेरेंट्स ने डिमांड किया कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, मार्किंग स्कीम क्लियर होनी चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि मार्क्स जो दिए हैं वो क्यों दिए। ज़्यादा अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, एजुकेशनल एक्सपर्ट्स ने भी यही सजेस्ट किया कि जो रूब्रिक्स होने चाहिए वो डिटेल में होने चाहिए। तीसरी चीज़, डिजिटल इवैल्यूएशन से भी बहुत बड़ा कंसर्न आया। सीबीएसई ने इस बार टेक्नोलॉजी बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम लेके आई थी, ओएसएम सिस्टम लेके, जिसमें ऑन स्क्रीन मार्किंग हुई। अब काफ़ी सारे इसके क्रिटिक्स आए। एग्जामिनर्स को बेटर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, एग्जामिनर्स को बेटर ट्रेनिंग नहीं दी गई। डिजिटल सिस्टम्स जो थे वो ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के होने ज़रूरी थे, शुड हैव स्ट्रॉन्गर क्वालिटी, क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल्स में काफ़ी सारे इवैल्यूएशन जहाँ पे हुए वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है टीचर्स को कि बार बार जो ऑनलाइन पोर्टल था वो बंद हो रहा था या कॉपीज़ अपलोड नहीं हो रही थी। इस टाइप की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स टीचर्स ने फेस किए। ह्यूमन एरर मस्ट बी मिनिमाइज्ड, लाइक जो स्कैनिंग वगैरह के एरर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने फेस किए हैं, इवैल्यूएटर्स ने फेस किए। तो ये सारी डिमांड्स थी जो पेरेंट्स मांग रहे थे। अब स्टूडेंट्स की वेलबींग की बात की जाए तो मेंटल हेल्थ को कंसर्न रखते हुए हमें पता है कि रिजल्ट सीज़न जो होता है वो हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी लेके आता है, क्योंकि एकेडमिक प्रेशर काफ़ी होता है बच्चों पे। कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसके इतने अच्छे मार्क्स उस अकॉर्डिंग कॉलेजेस में एडमिशन्स दिए जाते हैं। फैमिली, सोसाइटी, हर कोई बच्चे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है जो कि नहीं रखनी चाहिए। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स सिर्फ़ और सिर्फ एक मेजर नहीं होना चाहिए बच्चों की पोटेंशियल को समझने का। बच्चे ओवरऑल पूरे साल किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो अदर एक्टिविटीज़ में कैसे, वो भी इम्पॉर्टेंट। इवन मेरा भी मानना यही है कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स पे आप बच्चों का पोटेंशियल एक एग्ज़ाम्स के थ्रू पोटेंशियल जज नहीं कर सकते। सीबीएसई के रिस्पॉन्स क्या रहे इन सब चीज़ को लेके, तो वेरिफिकेशन फैसिलिटी सीबीएसई ने काफ़ी अच्छी दी, रीवैल्यूएशन फैसिलिटीज़ भी दी। आंसर शीट्स को, फ़ोटोकॉपीज़ को बच्चे एक्सेस कर सकते थे।
स्टूडेंट्स काउंसलिंग सपोर्ट मिला, कोई ऑफिशियल टॉपर लिस्ट नहीं की, और बोर्ड ने ये कहा कि दीज मेजर्स इसीलिए लिए गए कि जिससे फेयरनेस रहे, स्ट्रेस कम हो बच्चों में, वो अपने मार्कशीट ज़्यादा अच्छे तरह से रिवैल्यूएट कर सकते, रिवैल्यूएशन पे दे सकते अगर उनको ऐसा लग रहा है, वेरीफाई कर सकते अपने मार्क्स को। सो ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सीबीएसई का 12th का रिज़ल्ट था वो अच्छा था, बट जो कंसर्न थे बच्चों के वो भी सही थे, एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी को लेके, क्योंकि बच्चों के एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। काफ़ी सारी डिजिटल ऑनलाइन चेकिंग की वजह से, ओएसएम जो मार्किंग सिस्टम था उसकी वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स फेस की बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चों के कॉपीज़ इधर उधर हुई है, और काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी कंप्लेन की है कि उनके मार्क्स वो वैसे नहीं मिले जितने वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। काफ़ी सारी कॉपीज़ में डबल स्कैनिंग हुई है या ब्लर स्कैनिंग की वजह से बच्चों के मार्क्स कटे। तो ये सारी जो चैलेंजेस आए, सीबीएसई को इन फ्यूचर में इन सारे चैलेंजेस को मेंटेन करना है, इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना है, और ये चीज़ सीबीएसई एंश्योर करे कि अब से जो एग्ज़ाम रिवैल्यूएशन होंगे या जो एग्ज़ाम इवैल्यूएशन हो रहा है वो फेयर हो, एक्यूरेट हो, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर मेंटेन हो, स्टूडेंट के वेलबींग पे